ऑल टाइप सॉइल्स की हम बात कर लेते हैं इंडिया में। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया था 1956 में। एलुवियल सोइल इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये 43% भाग पे इंडिया में ये पाई जाती है। ये मुख्यतः पाई जाती है उत्तर का मैदान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और तटीय डेल्टाओं में ये पाई जाती है। हल्की भूरी पीली होती है। पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई मिट्टी को खादर बोलते हैं। इनका पीएच जो है वो 6 से 8 के बीच में होता है। गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। सबसे उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा हर साल बाढ़ से नई परत जमा होती है। और इनमें यह पोटास, कैल्शियम की संतुलित मात्रा इसमें पाई जाती है। फॉस्फेट की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस भी असमृद्ध है इनमें। भारत की एकमात्र मिट्टी तराई है जिसमें ह्यूमस के साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। ये 15% भाग पे पाई जाती है। ये मुख्यतः दक्कन, लावा, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाई जाती है ये। इसका काला रंग टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। इसका पीएच 7 से 8.5 के बीच में होता है। कपास, गन्ना, सोयाबीन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कपास मिट्टी सूखने पर दरार पड़ जाती है, गीली चिपचिपी होती है, जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। और इसमें पोटास और फॉस्फेट की संतुलित मात्रा से युक्त यह मिट्टी कपास, गन्ने के लिए, तंबाकू, मूंगफली आदि के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में कैल्शियम से समृद्ध है ये, इसलिए जल सोखने की क्षमता भी उच्च होती है इसकी। भारत में सेरेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी जो है वो 18% भाग पे भारत में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय तेलंगाना में पाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती है। इसका लाल रंग जो है वो लो ऑक्साइड के कारण होता है। इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। 5.5 से 6.5 के बीच में होता है इसका पीएच। मोटा अनाज, मूंगफली, आलू, तंबाकू इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। लोहे से लाल उर्वरता कम चूना डालना पड़ता है इनमें इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए। फेरी कंपोनेंट्स लोहान से इसमें पाए जाते हैं। यह लाल मृदा जल से क्रिया करने के उपरांत पीली मिट्टी में बदल जाती है। भारत की कुल मृदा वर्ग का लगभग 18.5% भाग पर फैली हुई है, इसलिए इस मिट्टी की उर्वरता निम्न पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। ये 3.5% भाग पे पाई जाती है और इसमें जो है वो लोहांस की प्रचुरता वाली है मिट्टी। सूखने पर कठोर लाल रंग की ईंट की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे ईंट या मिट्टी भी कहा जाता है। यह शब्द ब्रिटिश मृदा वैज्ञानिक बुखानन महोदय द्वारा दिया गया था। प्रायद्वीपीय पठारों में इस मृदा की प्रचुरता है। उर्वरता की कमी तो है, परंतु उर्वरकों के प्रयोग से कुछ मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे ज्वार, रागी, चावल, गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल असम में पाई जाती है। तेज अम्लीय होती है ये। 4.5 से 5.5। चाय, कॉफी, काजू, रबर का उत्पादन इसमें किया जाता है। लीचिंग से सिलिका धूल जाती है। मानसून ज़्यादा 200 सेंटीमीटर प्लस। इसके बाद में हम बात करते हैं मरुस्थली एरिड भूमि की। 4.5% है ये। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में ये पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी होती है। 90% क्षारीय होती है ये। 7.5 से 8.5। बाजरा, ज्वार, मोठ ड्रिप से इनमें उत्पादन किया जाता है। ह्यूमस नहीं होती। कंकड़ परत नीचे सिंचाई से खेती की जाती है।
उत्तरी प्रदेश में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है। यह मृदा अत्यंत ही उर्वर है, जैसे राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि। फूड ग्रेन बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं वन फॉरेस्ट की। 8.6% भाग पे पाया जाता है। हिमालय, पश्चिम पूर्वी घाट भूरी होती है ये, ह्यूमस ज़्यादा होता है इसमें, अम्लीय 4 से 6 pH होता है इनका। चाय, फल, मसालों में ये पाई जाती है। ऊंचाई पर पत्ते गलने से उपजाऊ। इसके बाद में हम बात करते हैं लवणीय मृदा की। सालीन ऊसर 2% भाग पे ये पाई जाती है। शुष्क सिंचित हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। सफ़ेद परत रेह कल्लर धूर नाम से इनको जाना जाता है। रेह ऊसर कल्लर धूर नाम से इनको जाना जाता है। क्षारीय होती है ये। इसका इसका पीएच जो है 8.5 से भी ज़्यादा होता है लवणीय मृदा का। इसकी केसिकीय कैपिलरी एक्शन से निर्मित होती है ये। जिप्सम डालना पड़ता है तब धान का उत्पादन होता है इसमें। खराब जल निकासी, ज़्यादा वाष्पन सिंचाई से बनी हुई होती है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं पीटी मारसी की 2.0% भाग पे पाई जाती है। केरल, कुटराट, सुंदरबन, बिहार। काली कार्बनिक 40% पदार्थ होते हैं इसमें। कार्बनिक तेज अम्लीय होती है 3.5 से 4.5। तो याद रखना, जो ये है ना पीट सॉइल होती है ना, ये ज़्यादा अम्लीय होती है 3.5 से 4.5। और जो राजस्थान वाली होती है ना वो लवणीय होती है। राजस्थान वाली जो होती है ना वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। धान कुटनाड में दलदल अधगले पौधे, कुटनाड समुद्र तल के नीचे। जलोढ़ मृदा के 2 टाइप होते हैं, खादर और बांगर। हर साल नहीं बढ़ जाती उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर बोलते हैं। खादर जो हल्की रेतीली होती है, बांगर है वो गहरी चिकनी मिट्टी होती है। चूना कंकर जो है वो खादर में नहीं पाया जाता, बांगर में कंकर मिल सकते हैं। उर्वरता ज़्यादा होती है जो खादर की और बांगर की कम होती है। जगह जो है बाढ़ के मैदानी किनारों में पाई जाती है, और बाढ़ मैदान से ऊपरी सीढ़ी पर पाई जाती है बांगर। काली मिट्टी की खासियत हम देख लेते हैं। कॉटन सॉइल स्वयं जुताई, सेल्फ प्लोइंग, सूखने पर 50 सेंटीमीटर गहरी दरार पड़ जाती है इसमें। जल धारण क्षमता 200% पानी रोकती है ये, सिंचाई कम चाहिए इसको। रासायनिक चूना, पोटास, मैग्नीशियम, लोहा ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस कम होता है इसमें। बेसाल्ट लावा से बनी होती है ये। डेक्कन ट्रैप में क्षारीयता उसर है। मतलब अगर मिट्टी क्षारीय है ना तो उस उसर रही है तो ज़्यादा सिंचाई और ख़राब ड्रेनेज इसकी वजह से हुई होती है। इसमें सुधार के लिए जिप्सम और पाइराइट डाला जाता है, फिर धान उगाई जाती है। अम्लीयता अगर है ना तो लेटेराइट लाल मिट्टी जो है वो उसमें अम्लीयता उसकी ज़्यादा होती है। इसका कारण होता है लीचिंग, ज़्यादा बारिश की वजह से चूना डालना पड़ता है और डोलोमाइट डालना पड़ता है। लवणीयता जो है वो तटीय कच्छ में होती है। इसका रीजन समुद्री पानी, इसके इसके लिए लेवलिंग और ड्रेनेज। मरुस्थल विस्तार जो है एरिड हवा अपर्दन, शेल्टर बेल्ट, वृक्षारोपण करना चाहिए इसके लिए। सोइल हेल्थ कार्ड जो 2015 में स्कीम आई थी, ये हर 2 साल में 12 पैरामीटर जांच किए जाते हैं। पीएच, एनपीके, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम और बी, ये इनकी जांच की जाती है इसमें। सबसे ज़्यादा जो है वो 43% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद में लाल, उसके बाद में काली। सबसे उपजाऊ जो है वो जलोढ़ खादर होती है। सबसे कम मरुस्थलीय और लेटेराइट होती है। कपास, काली मिट्टी, दक्कन। चाय के लिए लेटेराइट वन। गेहूँ, धान जलोढ़ मृदा में रेगुर, काली, बांगर पुरानी जलोढ़ खादर, नई जलोढ़ रे कलर धूल, लवणीय मृदा स्थानीय नाम है। उसर यूपी में। टेर्रा रोसा जो है वो लाल मिट्टी का चूना पत्थर पर बना रूप है। ICAR 8 वर्ग पुराना USDA टैक्सोनॉमी में भारत में 12 सॉइल ऑर्डर में से 9 मिलते हैं, पर यूपीसी ICAR से पूछता है। तो 43% जलोढ़, 18% लाल मृदा पाई जाती है, काली मृदा 15% पाई जाती है। तो इनको आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।